बेहतरीन कानून बनाए, ये हमें वापस अयूब दौर में ले गए हैं। नून लीग पीपी वाले अलर्की में कहते हैं कि हम तो फुल स्टॉप कोमा भी तब्दील नहीं कर सकते थे। नज़म सेठी ने ये सही बात की है कि ये वापसी ये अयूब खान वाले दौर में लेके हैं। ये वही हरकतें कर रहे हैं जो अयूब खान ने अपने अपने आप को बचाने के लिए कहे थे, और ये भी अपने आप को बचाने के लिए सारी अरबें इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इस मुल्क के 2 टुकड़े कर रहे हैं, जिस तरह अयूब खान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में किए हैं। इसी तरह ये हुकूमत, ये निज़ाम, ये रियासत पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर रही है। वही कानून, वही अरबें इस्तेमाल करके इस मुल्क को, इस मुल्क की इमेज को, पाकिस्तान की इमेज को तबाह और बर्बाद करी। आज इन्होंने पाकिस्तान की कई अच्छी इमेज नहीं छोड़ी। आज पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की कई अच्छी रिस्पेक्ट नहीं छोड़ी। उसके बाद आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को रिहा करो, वसीम बदामी। मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को लाओ, जावेद लतीफ़ शहबाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ की जगह कल वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, वसीम बदामी। बात इतनी सादा नहीं है जावेद लतीफ़। ये जावेद लतीफ़ कह रहा है वसीम बदामी के शो के अंदर बैठ के कि नवाज शरीफ को वापसी लाओ, नवाज शरीफ को वापसी लाओ, क्योंकि शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही। वो अपने ही बंदे को माइनस करना चाहता है, वो अपनी वज़ीर-ए-आज़म को माइनस करना चाहता है। वो कह रहा है कि नवाज शरीफ को हुकूमत के अंदर वापसी लाओ और उसको इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, क्योंकि नवाज शरीफ माइनस नहीं हो सकता। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ 8 फरवरी के बाद माइनस हो चुका है। नवाज शरीफ अगर माइनस नहीं होता ना, तो आज हमारे सबके दरमियान में बैठा होता, आज वो बयान दे रहा होता, लेकिन आज वो चुप करके, आज वो छुपा हुआ है। आज उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया कि आज नवाज शरीफ माइनस हो गया। वो बकोरा लंदन से भाग के आया था, फरार होके आया था, डील करके आया था इमरान खान को माइनस करने, लेकिन अवाम ने उसको माइनस कर दिया 8 फरवरी को। आज वो नज़र भी नहीं आ रहा, एक सीट और जीत के बैठा हुआ है, वो भी फॉर्म 47 के ऊपर। एक बुजुर्ग औरत से जो जेल के अंदर बंद है, उससे जेल के अंदर बंद होकर उसको इलेक्शन हरा दिया। उसकी औकात, उसकी वैल्यू ये है। उसके बाद अगर हम देखें, अजहर काज़मी, हुकूमत ने अमेरिका से कराची आई हुई खातून से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देनी है कि वो सरमायाकारी करने आई है। जो सरमायाकारी करने आते हैं, इनके पास बयानबाजी और इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं होता। पैका कानून, पीपल पार्टी और सदर जरदारी बराबर के शरीक हैं। अजहर काज़मी सही बात की है, और ये बात हकीकत है कि ये दोनों आपस में शरीक हैं। ये नहीं है कि एक ने पास कराई है और एक ने इसकी मजम्मत की। अगर एक इसकी मजम्मत करता तो ये पैका अमेंडमेंट बिल पास हुआ, ये कभी पास नहीं होता। अगर एक पार्टी इसकी मजम्मत करती और एक पार्टी इसके हक में होती, अगर एक पार्टी पीपल पार्टी इसके खिलाफ होती, तो ये कभी पैका एक्ट पास नहीं होता। लेकिन ये इन दोनों ने मिल के ये पैका एक्ट बनाया है, साफ़ियों के ऊपर हमला किया, साफ़ी तंजीमों के ऊपर हमला किया, उनके मुंह बंद करने की कोशिश की है। जब यही लोग हुकूमत से बाहर होते थे, ये साफ़ियों के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। जब इमरान खान ने पैका एक्ट पास करवाई थी, पैका एक्ट लॉन्च करवाई थी, तो यही लोग थे जो ये इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर निकले थे, इमरान खान के खिलाफ बकवास बातें करते। आज ये अपने गिरबान में जान के देखे ना, आज ये क्यों नहीं इसके ऊपर मदामत करे, क्योंकि हुकूमत में आके और हुकूमत से बाहर बैठना, हुकूमत से बाहर बैठ के बातें बनाना, बातें करना, बढ़ के बनाना बड़ी आसान है, लेकिन हुकूमत में आके उसके ऊपर मदामत करना बड़ा आसान नहीं काम है। यह आप अपनी बढ़ के लोगों को भी इन्होंने बड़ी बढ़ के मारी, लेकिन आज इन्होंने लोगों के लिए क्या किया, आज इन्होंने गरीब आवाम के लिए क्या किया, आज इन्होंने गरीबों को और आवाम को मार और तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। उसके बाद किसी को कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए, किसी को जमहूरी पाकिस्तान चाहिए, ये वाला पाकिस्तान है, इससे गुजारा करें। कायदे आज़म वाला पाकिस्तान नहीं मिल सकता। फैसल वाबदा फिर कायदे आज़म की वो बातें निकाल दें जो इन्होंने की। मुस्तफ़ा कोकर ने सही बात की है, फैसल वाबदा को मुंह के ऊपर सही उन्होंने जवाब दिए। फैसल वाबदा कह रहा है कि कायदे आज़म का जिन को पाकिस्तान चाहिए, कायदे आज़म वाला जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए वो नहीं मिल सकता, ये वाला पाकिस्तान में रहना पड़ेगा और इसी पाकिस्तान में आपको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैं फैसल वाबदा को कहना चाहता हूँ कि तुम इस पाकिस्तान के अंदर, इस निज़ाम, इस रियासत के नीचे ज़िंदगी गुजारो। हम कायदे आज़म वाला पाकिस्तान हासिल करके छोड़ेंगे। हम इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी ला के रहेंगे, क्योंकि कायदे आज़म ने दिन रात मेहनत करके, बुजुर्गों ने दिन रात मेहनत करके ये मुल्क हासिल किया। हम इस मुल्क को ऐसे तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। फैसल वाबदा, तुम्हारे एंडर्स, तुम्हारे यजीद और तुम्हारे फ़्रोनों को, तुम्हारे जो पालतू कुत्ते जिनके तुम एंडर्स हो, हम उनको भी बताएंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के ये मुल्क हकीकी आज़ादी इसमें लाएंगे। हम इस मुल्क को तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे। तुम्हें अगर इस मुल्क के अंदर रहना है, इस रियासत निज़ाम के नीचे रहना है, तो रहो, बेशक रहो, लेकिन हम अपने मुल्क को तबाह और बात नहीं होने देंगे। हम कायदे आज़म वाला पाकिस्तान वापसी लाएंगे और इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी वापसी लाएंगे। और मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर ने सही बात की है, फैसल वाबदा के मुंह के ऊपर एक चमचत दी है कि अगर आप कह रहे हैं कायदे आज़म वाला पाकिस्तान वापसी नहीं मिल सकता, तो कायदे आज़म वाली जितनी बातें वो निकालते, फिर कायदे आज़म का डे क्यों बनाते, फिर एक छोटा अगस्त क्यों बनाते, निकाल दें। कायदे आज़म की जितनी बातें उन्होंने की हैं, जितने उन्होंने पैगामात दिए हैं, वो सब निकालते, क्योंकि कायदे आज़म के भी ये कत्लेआम है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी कत्ल किया है, इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी कत्ल किया, इन्होंने अपने लोगों को माफ़ नहीं किया, ये गैरों को क्या माफ़ करेंगे, ये बात समझ से बाहर है। उसके बाद अकरम राय
हमें एक बेलगाम मुआवज़े का सामना है, ये जस्टिस मुर्शद बुलाई ने कहा कि हमें एक बेलगाम मुआवज़े का सामना है। उसके बाद अकरम राय, जस्टिस मुर्शद बुलाई साहिबा असाद फरमाती हैं कि हमें एक बेलगाम मुआवज़े का सामना है। मुआवज़ा कहता है कि हमें एक बेलगाम इश्तिहार का सामना है, जिसमें अदलिया, मुफन्नाना इंतज़ामिया, मीडिया, खामोश पार्टनर्स हैं। कौन फैसला करेगा कि बेलगाम कौन है? जज साहब मुझे माफ़ फरमाएँ, कौम अदारों पर एतमाद खो चुकी है। अकरम राय ने सही बात की है कि अब ये कौम अदालतों के ऊपर इंसाफ़ नहीं करती। मीडिया के ऊपर भी लोगों का जो इंसाफ़ है, यकीन है उठ चुका है। अदालतों से भी लोगों का यकीन उठ चुका है। लोग अब नहीं समझते कि ये अदालतें इंसाफ़ करेंगी, क्योंकि इन अदालतों को कंट्रोल कर लिया गया है। इन अदालतों को अब अपने अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। 26वीं आईन तरमीम का क्या मकसद था कि अदालतों को, पाकिस्तानी अदालतों को अपने कंट्रोल में करना, अदारों को अपने कंट्रोल में करना। ये इसमें कामयाब हो गए, लेकिन इन्होंने मुल्क के ऊपर जो कब्ज़ा किया है, ये कब्ज़ा माफिया एक दिन ख़त्म होगा। ये कब्ज़ा माफिया मांगेगा इस कौम से, लेकिन ये कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। अपने कान खोल के सुन लें, ये हकीकत है कि ये आने वाले दिन इनकी ये माफिया मांगेगी कौम से। ये लोगों के जूते पड़ेंगे, लेकिन लोग इनको नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि जब तक ये हिसाब किताब नहीं देंगे, इनको कटघरे में लाया जाएगा। जो इन्होंने इस मुल्क का असर नस्र कर दिया, आज इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया, इनको इसका हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। इनको कहीं भागने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने भागने की तैयारियां मुकम्मल की होंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी जायदादें, अपनी क्वालिफायर, अपनी कारोबार, अपने मिल सबको तैयार करके रखे हुए, अपने जहाज कि हमने किस मुल्क फरार होना है, हमने किस मुल्क फरार होना है। लेकिन ये कौम इनको फरार होने नहीं देगी कभी भी। उसके बाद इमरान खान का चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह के नाम खत आए ने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तमाशाई बनने के लिए इख्तियार नहीं दिए। ये इमरान खान ने सही बात की कि आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तमाशाई बनने के लिए ये इख्तियार नहीं दिए कि वो बस देखते रहे और सब कुछ होता रहे, जुल्म और ज़बर होता रहे, कानून को तोड़ा जाए, जमहूरियत के ऊपर नचाया जाए, लोगों के साथ खिलाफ वर्जियाँ की जाए, उनके खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती रहें, उनके ऊपर जुल्म और ज़बर होता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे रहें